हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडीज़ पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं √2 कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसमें आपको √5 दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप बिल्कुल उसके अनुसार उसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसमें मुश्किल से 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी आपको एग्ज़ाम में रखा हुआ मिल सकता है। तो आइए हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या हमें क्या दिखाना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिखाना क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको ये दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल, सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसे एक परिमेय संख्या मान लिया है। तब ये किसके रूप का होगा? इसको हम, जब ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q ≠ 0 तथा P व Q दोनों कैसे हैं? पूर्णांक है। आप सभी को ये पता ही होगा कि ये कहाँ से आया है, ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, या इसको इधर ले जाइए आप। देखिए 2√5 P/Q -3, ये मल्टीप्लाई में है तो इकाई में चला जाएगा डिवाइड में, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये किस चीज़ में था? ये मल्टीप्लाई में था। जब ये मल्टीप्लाई में तो इकाई में चला गया, डिवाइड में चला गया, ये संख्या ऐसे के ऐसी। अब आप देख सकते हैं कि हमने √5 को पहले ही क्या दिखाया गया है कि वो एक अपरिमेय संख्या है। अब जब ये √5, यहाँ तो ये पूरी परिमेय संख्या है, ये वाली पूरी, ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है ये सारी। तो √5 भी कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √5 एक, या ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे। देखिए, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है, तब
1/2 p/q -3 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है जो √5 के इक्वल है। कोई भी संख्या किसी के इक्वल होती है यानी कि दोनों बराबर होती है, तो यहाँ ये परिमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास उत्पन्न करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी की गई कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √5 पूरा हमने तो कल्पना में पूरा लिया था ना, 3 + 2 √5 कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जो हम कल्पना कर चले थे वो हमारी कल्पना गलत हो गई है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं एक बार इसे दोबारा समझा देता हूँ जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक संख्या थी जिसे हमें अपरिमेय दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे इसे। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे, फिर 3 को इधर भेज देंगे, √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें पता है p/q एक परिमेय संख्या है तो ये भी सारी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास उत्पन्न करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा योग किसके अनुसार हुआ, ये हमारी कल्पना के अनुसार हुआ है, जो हम कल्पना कर चले थे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी की गई कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी यही है कि 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या हमें दिखाना है। 1/√2, ये देखिए, मैं क्वेश्चन यहाँ डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये हमें क्या दिखाना है, इसको अपरिमेय।
ये हमें सिद्ध करना है हल। जब हम हल करेंगे देखिए तो वही करना है जैसा बिल्कुल सेम इसमें किया है। हमने क्या किया है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को परिमेय माना है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 = p/में q। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 = q/में p लिख सकते हैं नहीं। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि जहाँ q0 = 0 p व q दोनों कैसे हैं, पूर्णांक। ठीक है, √2 = q/p। जब हम इसे q/p कैसे लिखा हमने, देखिए हम इसको उल्टा करते हैं तो ये भी उल्टा होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ √2 की वैल्यू चाहिए, तो √2 की वैल्यू सिंपल से सिंपल कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको आप उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ भी इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। वरना तो आप इसकी इधर गुना करना, फिर इसकी इधर गुना करना, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक है, अब मैं इससे आगे करता हूँ। देखिए देखिए हमारे पास यहाँ क्या आया, √2 = q/p आया। हमारे पास p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए q/p भी एक परिमेय संख्या है। जब p/q एक परिमेय संख्या है, जैसे 1/3, तो 3/1 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन नहीं यहीं से, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए जब कोई परिमेय संख्या किसी भी संख्या के इक्वल होगी तो वो परिमेय संख्या ही होगी। यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तभी तो इक्वल है ही। ठीक है, तो हमने इसीलिए लिखा कि q/p परिमेय संख्या है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः आप इतना भी लिख सकते हैं, √2 की नहीं बात कर रहे हम, 1/√2 की बात कर रहे हैं, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये आप सभी को समझ में आ रहा है। देखिए सेकंड पार्ट हमें अब किसे दिखाना है, 7√5 को।
बस हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं √2, √3 और √5 जो हमने प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट 7√5, फिर वही काम करना है हमें। हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, कि ये एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ P, Q पूर्णांक तथा Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये आप भली बात ही जानते हैं। तब अब यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये केवल ये कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो कहीं पहुँच जाएगा डिवाइड में। बिल्कुल आपको सेम करना है, बिल्कुल सेम। देखिए बिल्कुल सेम, चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, हम यही लिखेंगे। देखिए P/Q एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने Q/P यानी कि जो संख्या वहाँ आया था, तो Q/P आया था, यहाँ क्या है 1/7 P/Q, तो यहाँ लिखेंगे 1/7 और P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या है तब हमारा जो √5 है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम, तीनों में यही प्रोसेस आपको करना है और ये सेम चल रहा है अभी तक। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या इसे दिखाया, उसके बाद हम जानते हैं, अब आप यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी की गई कल्पना गलत है। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन समझना है, उसके अनुसार आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने अपने लिए, तो आप इनको ज़रूर तैयार करके जाएं, जो आपको इस चैप्टर में से नंबर यही दिलाएंगे। माना बिल्कुल सेम 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तब 6 + √2 को हम क्या लिखेंगे, P/Q। बिल्कुल सेम जैसा हम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है आपको। एक क्वेश्चन आप आसानी से समझ लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो √2 की वैल्यू कितनी आ गई, P/Q -6। फिर यहाँ लिखेंगे बिल्कुल सेम, P/Q एक परिमेय संख्या है, चूँकि P/Q
एक परिमेय संख्या है तब P/Q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ इससे आगे। बिल्कुल हम सेम कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कॉपी, बिल्कुल सेम। आप एक क्वेश्चन को सही से कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने के लिए। हम कहाँ तक आ चुके हैं देखिए, P/Q एक परिमेय संख्या था, P/6 भी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसके अनुसार हमारी √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ यही लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए √2 इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जानते हैं √2 हमारे पास कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, कि यहाँ कितना लिख रहा था, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पहला क्वेश्चन ये करा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। और हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि एक परिमेय संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या की डेफिनेशन लगाई, फिर उसके बाद उसको हमने परिमेय संख्या दिखा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि वो वाली संख्या एक अपरिमेय है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। बस इसका ही यूज़ किया है हमने। सेकंड पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका थर्ड पेज ये ठीक है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उस बेल आइकन के द्वारा ही मिलेगा। जितनी वीडियो हम डालते हैं उस बेल आइकन के द्वारा ही आपको नोटिफिकेशन जाता है, तो आप उसको दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।